राधे राधे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में। और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में हम कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे? सेकंड ऑर्डर पीडीईस के बारे में हम बात करेंगे कि उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, एक सेकंड ऑर्डर की जो पीडीई होगी उसमें जनरली हम क्या देखेंगे? वो होगा के नॉट डी एक्स की पावर एन प्लस में के वन डी एक्स की पावर एन माइनस वन डी वाई एंड सो ऑन। और ऐसे चलते चलते हमारे पास एक पी की टर्म आएगी के एक्स और एक आएगी डी वाई। ये सब होंगे जेड इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब इस इक्वेशन वन का हमें क्या फाइंड आउट करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक जनरल केस लेके चलते हैं कि जनरल केस क्या होगा। जो हमारा जनरल केस है जहाँ पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, इसे हम मान के चलते हैं कि अगर ये कोई भी फंक्शन हो जाए किसका, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का। ठीक है। तो इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है, ये कोई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का फंक्शन हो। ठीक है। तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है। तो जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो उसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि फाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वन अपॉन, इसे आप दे दीजिए एफ डी कॉमा डी डैश। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? देखो, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मानते हैं कि ये जो हमारा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है, ये क्या है? ये है सम यू, कोई भी वेरिएबल यू। ठीक है। और आप डी एक्स की जगह पे या डी की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे? अल्फा। और डी ऑफ वाई की जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे? बीटा। तो जो अब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा सॉल्व करने के लिए, वो होगा वन अपॉन एफ डी की जगह पे आपको क्या रखना है? अल्फा। और डी डैश की जगह पे आपको रखना है बीटा। और देखो, आपकी कितने ऑर्डर की पीडी है ये? सेकंड ऑर्डर की। तो आप कितने बार इंटीग्रेशन कर देना है? दो बार। और किसका कर देना है? पाई ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू डी। अब हमने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की जगह क्या रख दिया है? यू रख दिया। और इसका हम दो टाइम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है। प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड होना चाहिए कि हमें कि ये जो हमारा एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, ये कैसा नहीं होना चाहिए? ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम इंटीग्रेशन करके हमारा सीधे सीधे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पर बात आती है कि अब अगर ये जीरो हो जाए तो हमें क्या करना है? ठीक है। कि व्हाट इफ हमारा अल्फा, अगर हमारा एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है किससे? मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है। किस में करना है? न्यूमरेटर में। ठीक है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर, मतलब अंश में। ठीक है। और डिफरेंशिएशन कर देना है नीचे। ठीक है। और डिफरेंशिएशन करने के बाद अगेन, अब देखो, मान लो कि एक फैक्टर जीरो हो रहा है, जैसे सेकंड ऑर्डर में दो फैक्टर मिलने हैं आपको। ठीक है। समथिंग दिस और दिस, क्योंकि दो सेकंड ऑर्डर के दो ही रूट मिलेंगे। ठीक है। और नीचे आपको करना है डिफरेंशिएशन, देन अगेन आपको अल्फा पुट करना है किसकी जगह पे? डी एक्स की जगह पे। और बीटा पुट करना है किसकी जगह पे? डी वाई की जगह पे। बट अब जो इंटीग्रेशन होगा ना, वो इंटीग्रेशन एक कम हो जाएगा क्योंकि हमारा एक बार ऑलरेडी हमें जीरो मिल चुका है। ठीक है। इस चीज को मैं बेटर एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा। एग्जांपल, हमें इक्वेशन दे रखी है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स डी वाई माइनस टू डी वाई का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई का अंडर।
ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या गिवन है, आपको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन है कितना, 2x+y का अंडर रूट। ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, कि मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये मेरा क्या है, सम फंक्शन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो यहाँ पे अल्फा मिला मुझे 2 और बीटा मिला मुझे मेरा 1। ठीक है। तो जो मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो वो मुझे क्या मिलेगा, इसे तो मैंने लिख दिया डबल इंटीग्रेशन, और मैंने देखो इंटीग्रेशन में क्या था, डबल इंटीग्रेशन पाई ऑफ यू। ठीक है। पाई ऑफ यू क्या है, जो भी मुझे यहाँ पे गिवन है सम एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। तो उसमें अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, यू रख दूंगा। तो मुझे क्या मिला, यू की पावर 1/2 डी यू डिवाइडेड बाय, अब डी एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, अल्फा। तो डी एक्स का स्क्वायर कितना हुआ, 4, प्लस डी एक्स की जगह पे 2, डी वाई की जगह पे 1, -2 इंटू डी वाई की जगह पे 1 का स्क्वायर। तो ये तो हुआ डबल इंटीग्रेशन यू टू दी पावर 1/2 डी यू डिवाइडेड बाय, ये हुआ 4 + 2 6 -2 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब देखो ये जो हमारी नीचे वाली टर्म थी ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, फिलहाल फिलहाल हमें ऊपर वाला डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है। और जब हम डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो देखो, जब आप u को एक बार इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको मिलेगा u की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू में 4 ऑलरेडी है, और एक बार इंटीग्रेशन हमें अभी और करना है। तो हमें क्या मिलेगा, u की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 5/2 इंटू 4। तो ये 2 2 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, u टू दी पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है। और अब आपका u क्या था, आपने u माना था 2x+y, तो जो आपका फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वो आया 2x+y की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल है। आई बात समझ में। तो कुछ नहीं करना हमें, जो हमारा जो एफ ऑफ एक्स वाई है, अगर वो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का सम फंक्शन है ना, तो आपको डी एक्स की जगह पे अल्फा पुट कर देना और डी वाई की जगह पे बीटा पुट कर देना। ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ हम ये देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में जब हम डी एक्स की जगह पे अल्फा रख दें और डी वाई की जगह पे बीटा रख दें और हमें जीरो मिले, तो हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो जो आपको एग्जाम्पल गिवन है, इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन है कुछ, मैं अभी यहाँ पे है ना थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल में। तो उस चीज़ से परेशान मत होना। वो केवल और केवल आपको एग्जाम्पल देने के लिए है कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास है डी एक्स का क्यूब -4 डी एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 4 डी एक्स डी वाई का स्क्वायर z इज इक्वल टू 8 cos 2x+y। ठीक है। तो अगेन हमारा यहाँ जो ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, ये सम फंक्शन ऑफ फाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की फॉर्म में है। ठीक है। तो यहाँ से मुझे अल्फा कितना मिला, अगेन 2, और बीटा कितना मिला मुझे, अगेन 1। तो मेरे अल्फा तो है 2 और बीटा है 1। तो मुझे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वो क्या हुआ, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन 8 cos u डी यू, क्योंकि मैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की जगह पे क्या पुट करूंगा, u डिवाइडेड बाय क्या है, डी एक्स का क्यूब। तो डी एक्स की जगह पे मैं क्या रखता हूँ, अल्फा। तो अल्फा का क्यूब कितना आया, 8, -4 इंटू अल्फा का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, डी वाई की जगह पे 1, प्लस 4 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना हुआ देखो, ये हुआ 4 दूनी 8, और 8 8 16 -16 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो हमें हमारा एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा वो कैसा मिल गया, इक्वल टू 0 मिल गया। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको इक्वल टू 0 मिल जाए तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है किसका, एक्स का, और नीचे करना है डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। अब अगर आपको नीचे डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए कैसे करेंगे। देखो, ऊपर तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स, तो एक्स से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। यहाँ हमारा है 8 cos u। ठीक है।
अब देखो आप अगर x मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको डिफरेंशिएशन जो करना है वो सारी x वाली टर्म्स का करना है, y वाली को नहीं छेड़ना। ठीक है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका करोगे तो आपको मिलेगा 3 dx स्क्वायर -8 dx dy +4 dy का स्क्वायर। ठीक है। अब जो मैं ये चीज कह रहा था, देखो आपको है ना, एक बार अगर एफ ऑफ एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो जैसे अभी हम कितनी बार इंटीग्रेशन कर रहे थे, 2 बार कर रहे थे क्योंकि सेकंड ऑर्डर की थी। तो और सर यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आएगा 3 बार, क्योंकि हमारी कितने ऑर्डर की है इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारी थर्ड ऑर्डर। ठीक है। तो जितने ऑर्डर होता है उतना ही इंटीग्रेशन हमें करना होता है। ठीक है ना। अब बात ये है कि अब हम क्या करेंगे। अब देखो हमें एक बार फैक्टर कैसा मिला इसका, 0 मिला, तो अब इंटीग्रेशन कितनी बार होगा इसका, केवल 2 बार होगा। एंड अगेन अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, dx की जगह पे 2 और dy की जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा, x डबल इंटीग्रेशन 8 cos u du डिवाइडेड बाय, देखो dx का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, -8 dx की जगह पे 2, dy की जगह पे 1 +4 इंटू dy की जगह पे 1। तो ये क्या मिला आपको, ये देखो 12 और 4 16। ठीक है। 12 और 4 16 और 8 दूनी 16, इट मीन्स अगेन इक्वल टू 0। तो अब जब आपको एक बार ये एक और 0 मिल गया है, तो अब आप क्या करेंगे, एक बार और इसके साथ सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। मतलब आप अगेन x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक x ऑलरेडी है यहाँ पे, तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 बार ये टर्म 0 मिल गई, तो अब इंटीग्रेशन कितनी बार ही होगा, केवल एक बार होगा, तो 8 cos u du। अगेन डिफरेंशिएशन कौन सी टर्म्स का करेंगे, अगर हम x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो dx का, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 6 dx माइनस का 8 dy। ठीक है। और यहाँ पे कोई dx की टर्म नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। अब आप फाइनली अपना पुट करके देखिए, इसमें अल्फा और इसमें बीटा, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 × 2 12 -8 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है। और इसमें से जब आप इंटीग्रेशन करोगे 8 cos u du का, क्योंकि अब हमारे पास ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो cos u का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin u, और 4 से आप 8 को काट दीजिए, आपको मिलेगा 2, तो आपको मिलेगा 2x² sin u। और u आप क्या लेके चल रहे थे, तो 2x² sin 2x प्लस वाई। तो ये जो आपका है, ये आया आपका क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आई बात समझ में कि अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो किससे कैसे हम उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो जनरल केस है, पहला केस वो क्या है कि जहां हमारा अल्फा जो है, जो सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई है, वो किसी फंक्शन हो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का, तो हम उस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को तो मान लेते हैं यू, dx की जगह पे रिप्लेस करते हैं हम अल्फा, dy की जगह रिप्लेस करते हैं हम बीटा, और हम इसको इस फॉर्म में इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। सिंस हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर है, तो हमें केवल सेकंड ऑर्डर 2 बार ही इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। और शर्त ये है कि ये जो एफ ऑफ अल्फा बीटा है ना, ये जब हमने, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ अल्फा बीटा, मतलब जो भी ये इक्वेशन दी हो dx की जगह पे, जब हम अल्फा रखें और dy की जगह पे बीटा रखें, तो वो टर्म कैसे आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बट अगर वो इक्वल टू 0 मिलती है, तब हमने देखा कि क्या, जैसे ये हम थर्ड ऑर्डर यहाँ लेके चले थे, क्योंकि एग्जाम्पल मेरे को अच्छा दिखाना था यहाँ पे, कि उसमें थोड़ा ज्यादा प्रोसेस हो ये वाला। तो देखो जब एक बार रखा तो हमें 0 मिल गया। ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन थर्ड ऑर्डर का ना रह के सेकंड ऑर्डर का होगा, क्योंकि हमारी इक्वेशन अब देखो किसकी है, पहले तो देखो थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन थी, अब जब डिफरेंशिएशन कर दिया तो इक्वेशन कैसी बन गई, सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन कितनी बार, 2 बार। अगेन जब आपने वैल्यूज रखी तो आपको मिला कितना, 0। तो 0 मिला, तो अब इक्वेशन बन गई किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन केवल एक बार। ठीक है। और जब आप एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपको u के टर्म में इंटीग्रेशन करना है, और लास्ट में u की जगह पे जो आपने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माना था, आप उसको अगेन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई पुट कर देंगे, और आपको फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस केसेस की, जैसे हमने बात करी थी कहाँ, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। केस फर्स्ट है हमारा, अगर हमें ये जो फंक्शन अभी हम बात कर रहे थे ना, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, अगर ये फंक्शन कुछ हमारा e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कुछ ऐसा फंक्शन हो,
ठीक है। देखो वो तो जनरल केस है, आप जनरल केस से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी को मान लीजिए सीधे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई में यू रख दीजिए और ई टू द पावर यू का इंटीग्रेशन कर दीजिए, वो भी इजी चीज है। ठीक है। बट अगर आपको जनरल इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आएगा वो मिलेगा आपको 1 अपॉन में, ये जो आपकी इक्वेशन दी है वहां पे ऐसा होगा डी एक्स और डी वाई की टर्म्स होंगी। ठीक है। ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होगा। ठीक है। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था कि हम वहां पे डी की जगह पे केवल ई की पावर एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता था, इंटीग्रेशन नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ ऑफ डी। तो वहां हम क्या करते थे, ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ ए। तो सेम यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे डी एक्स की जगह पे अल्फा चला जाएगा और डी वाई की जगह पे बीटा चला जाएगा और ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का, जब आपको दिया हो जो फाई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वो कैसा हो, ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की फॉर्म में। ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, देखो एक एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल है आपके पास डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -3 डी एक्स डी वाई और -2 डी वाई का स्क्वायर ब्रैकेट z इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो अब अगर मैं, और प्रोवाइडेड यहाँ पे भी वही चीज प्रोवाइडेड है कि एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा नॉट इक्वल टू होना चाहिए, कैसे, जीरो होना चाहिए। ठीक है। और अगर ये इक्वल टू जीरो आता है तो जैसे हमने ओडी में किया है, जैसे अभी हमने पीछे किया ना कि ऊपर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है। एक और चीज नोटिस कर सकते हो आप, देखो लास्ट एग्जांपल में हम x से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो x के रिस्पेक्ट में ही पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे थे। आप चाहे तो आप y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट फिर वहां पे डिफरेंशिएशन आपको y के रेस्पेक्ट में करना होगा। ठीक है। और इससे एक चीज और देखी जा सकती है कि देखो अगर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन कुछ और आएगा, वैल्यूज कुछ और मिलेंगी। इसका मतलब जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसा हो, यूनिक हो। ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा यूनिक मिलेगा, बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई गारंटी नहीं है कि इसकी ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा वो यूनिक ही मिले। ठीक है। अभी हम थे हमारे इस क्वेश्चन पे। ठीक है। तो अभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 डी एक्स डी वाई माइनस का 2 डी वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा क्या है हमारा 1 और बीटा क्या है हमारे पास 1। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय, इसकी जगह आप रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस का 3, 1 into 1 एंड माइनस का 2। तो ये आपको मिला 1 - 3 इज -2 एंड -2 इज -4। तो आपको मिला माइनस का 1/4 ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है। इस चीज को आप आपके लास्ट वाले मेथड से भी कंपेयर करके कर सकते हैं कि उस वाले मेथड से अगर आप करना चाहें तो देखो वहां क्या होता था, वहां हम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को क्या मान लेते थे, यू। तो यहाँ पे हम जो हमारा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है वो क्या है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई को मान लिया मैंने यू। तो अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर भी 1। तो जो अब हमारी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो ई टू द पावर यू डी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आपके पास है ये टर्म। तो यहाँ पे आपको अल्फा की जगह डी एक्स की जगह पे अल्फा रखना है, तो विच इज 1 -3 इंटू 1 into 1 प्लस सॉरी -2 into 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये अगेन आपको वही मिला, डबल इंटीग्रेशन ई टू द पावर यू डी यू डिवाइडेड बाय माइनस का 4। अब ई की पावर यू का आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होगा, ई की पावर यू ही होगा। आप उसको एन टाइम कर लें तो भी ई की पावर यू ही मिलेगा आपको इंटीग्रेशन। तो -4 विच इज इक्वल टू ई टू द पावर, सॉरी ये माइनस यानी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय -4। तो यहाँ से भी हमें सेम मिला है और यहाँ से भी सेम मिला है, बट जरूरी नहीं ये हमेशा सेम ही मिले, अलग अलग भी आपको मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, केस सेकंड की। केस सेकंड अगेन हमारा वही है कि अगर हमारा एफ ऑफ सॉरी साई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई ये जो है ये हमारा कैसा हो, सपोज करिए ये हो हमारा सम साइन ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई या फिर कॉस ऑफ
अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। ठीक है। अगर जो हम इन जनरल फंक्शन की बात कर रहे थे साई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अगर वो फंक्शन हमारा साइन में हो या कॉस में हो, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, हम डी, जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते थे कि डी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का अल्फा स्क्वायर। डी वाई के स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का बीटा स्क्वायर। और डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स डी वाई, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो जैसे ही ये तीन चीज हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। अगेन एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस पे भी। देखिए, सिंपल सी चीजें, सारी चीजें आपको पुट करनी है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेथड याद होना चाहिए, एंड अगेन क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन है अगेन, डी एक्स का स्क्वायर माइनस का थ्री डी एक्स डी वाई माइनस टू डी वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सम कॉस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो देखो, अगर इसको आप अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई से कंपेयर करोगे तो अल्फा कितना, टू, और बीटा कितना, वन। और डी एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको क्या पुट करना है, माइनस का अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का फोर। और डी वाई स्क्वायर की जगह पे आपको क्या पुट करना है, माइनस का बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वन। और डी एक्स डी वाई की जगह पे आप पुट करेंगे माइनस का अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू माइनस का टू। ठीक है। तो जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बना वो क्या बना, कॉस टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर की जगह माइनस का चार माइनस तीन इंटू डी एक्स डी वाई की जगह पे आपको रखना है कितना, माइनस का दो, तो माइनस माइनस प्लस विच इज टू। एंड माइनस का टू डी वाई स्क्वायर की जगह पे आप रखोगे माइनस का वन, तो विच इज अगेन प्लस वन। तो जो आपको मिला वो मिला कॉस टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस चार प्लस छः कितना हुआ, प्लस का दो प्लस एक विच इज इक्वल टू थ्री। ठीक है। सॉरी, इट इज टू इंटू वन। ओके, दिस इज टू इंटू वन, तो ये टू मिलेगा। तो टू इंटू वन, तो छः और दो आठ में से चार गए, तो यहाँ मिलेगा आपको फोर। ओके। तो ये था आपका डी एक्स स्क्वायर में, जब आप माइनस अल्फा स्क्वायर रख दोगे, डी वाई स्क्वायर में आप माइनस बीटा स्क्वायर रख दोगे, और डी एक्स डी वाई की जगह पे आप माइनस का अल्फा और बीटा रख दोगे। ठीक है। अब देखो, आ, अब अगर हम सॉल्व करते हैं हमारे नॉर्मल मेथड से, ठीक है, जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या था हमारा, कि जहाँ पे हमने केवल सीधे पुट कर दिया था क्या, कि हम पुट कर देंगे अल्फा एक्स, तो डी एक्स की जगह पे अल्फा और डी वाई की जगह पे बीटा। ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को सेम उस मेथड से भी करके देखते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, cos टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय फोर। ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे u वाले मेथड से, देखने के लिए कि क्या हमारा आंसर सेम आता है या अलग आता है। ठीक है। तो देखो, सेकेंड ऑर्डर की है तो cos टू एक्स प्लस वाई की जगह पे मैंने रख दिया u, और डबल इंटीग्रेशन cos ऑफ u डी यू। डी एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रखूंगा, डी एक्स की जगह पे रखूंगा मैं अल्फा। तो डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस थ्री डी एक्स कितना है टू, और डी वाई है वन, माइनस टू इंटू डी वाई कितना है वन। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डबल इंटीग्रेशन कॉस ऑफ यू डी यू डिवाइडेड बाय चार माइनस छः कितना हुआ, माइनस का दो। और यहाँ से आपको मिलेगा ये अगेन माइनस का दो माइनस दो विच इज माइनस का फोर। ठीक है। तो इंटीग्रेशन कॉस ऑफ यू कितना होता है, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ यू होगा हमारा, एक बार करेंगे तो ये आ जाएगा साइन यू डी यू डिवाइडेड बाय माइनस का फोर। और साइन यू का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस यू डिवाइडेड बाय फोर माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा कॉस यू डिवाइडेड बाय फोर विच इज अगेन कॉस टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है। आप मेथड किसी से भी चले जाइए, आपके पास आंसर आएगा। ठीक है। बस एक स्टेटमेंट याद रखना कि ये जो हमारा क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल है इन केस ऑफ पीडीई, ठीक है, in case of PDE, it is not
यूनिक। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये यूनिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, यहाँ देखो हम एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ वाई मल्टीप्लाई करें और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो आंसर वुड बी डिफरेंट। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसा आएगा, यूनिक आएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा हमारा कैसा मिलेगा, यूनिक, बट इन केस ऑफ पीडीई इट इज नॉट यूनिक। ठीक है। अब जैसे वहां पे हमारे पास एक केस था एक्स की पावर एम वाला। ठीक है, जहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते थे। यहाँ पे हमारे पास केस है कि अब जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है ना, ये या तो एक्स की पावर एम में होगा और वाई की पावर होगी एन। ठीक है। वहां हमारे पास होता था कि जो हमारा एफ एक्स है, या फिर हम क्यू एक्स की बात करते थे, क्यू एक्स क्या है हमारा एक्स टू दी पावर एम। और हम वहां ये कहते थे कि जो लीस्ट डिग्री की टर्म है ना, उसको कॉमन ले लेंगे और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ केवल डी नहीं है हमारे पास, यहाँ हमारे पास डी भी है और डी के साथ डी डैश भी है। ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि हमें किसको कॉमन लेना है और किसको कॉमन नहीं लेना। ठीक है। तो देखो ये, अगर m बराबर n हो जाए तो आप या तो dx बाय डी वाई कर लीजिए या फिर dy बाय डी एक्स कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बट अगर m बड़ा है n से, तो जो आपका एक्सपेंशन होगा वो होगा dy अपॉन डी एक्स में। और अगर n m छोटा है आपका n से, जो तो जो एक्सपेंशन होगा वो dx अपॉन डी वाई की फॉर्म में होगा। ठीक है। आई बात समझ में। तो अगेन एग्जांपल से बात करते हैं। एग्जांपल है डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स की पावर 2 है और वाई की पावर 1 है, तो ज्यादा पावर किसकी है, एक्स की है ना। तो देखो जब m ग्रेटर देन n हो तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। तो dx बटे में कब आएगा, जब हम dx को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में, पहली चीज तो मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं डी एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो देखो अब हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म में, क्योंकि मैंने डी एक्स कॉमन लिया, और डी एक्स कब कॉमन लूंगा, जब एक्स की पावर ज्यादा होगी वाई से। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर का होल इनवर्स, क्योंकि इसको हम ऊपर ले गए हैं न्यूमरेटर। ठीक है। तो अगेन हम जब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। इसके बाद की टर्म देखो क्या आएगी, इसके बाद की टर्म आएगी क्यूब, और क्यूब तक हमारा ये डिफरेंशिएशन चलेगा नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें केवल स्क्वायर तक की टर्म्स चाहिए। ठीक है। और यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर वाई से। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ तो आया एक्स स्क्वायर वाई। और यहाँ हमारे पास देखो क्या है, डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है। इंटू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है। अब इस चीज से आप क्या समझते हैं, देखो इस चीज से आपको ये समझना है कि पहले डी वाई का आप करोगे 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है। और dy का डिफरेंशिएशन करने के बाद आप x के रेस्पेक्ट में करोगे इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका जो है dx है नीचे। बट देखो जब आपके पास टर्म है केवल y की, और आप कर रहे हो dy 2 बार, dy और dy, क्योंकि dy का स्क्वायर है। तो जब आप dy का एक बार करोगे तो आपको मिलेगा y, और अगेन आप y जब 1 के ऊपर dy करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। और जीरो का फिर आप इंटीग्रेशन चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में करें चाहे वाई के रेस्पेक्ट में करें, वो हमेशा जीरो ही मिलता है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका वो क्या बन गया, इक्वल टू जीरो। तो आपको मिला 1 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस जीरो। और 1 अपॉन डी का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, इंटीग्रेशन होता है इसका मतलब। अब जब 1 अपॉन डी एक्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स।
तो यहाँ पे हमें y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है और दो बार इंटीग्रेशन करना है। तो y तो एज इट इज, और तो जब एक बार एक्स स्क्वायर का करा तो मुझे मिला एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है। और अभी मेरे पास 1/dx बच रहा है क्योंकि dx का स्क्वायर है नीचे। ठीक है। तो मुझे एक बार और इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार और इंटीग्रेशन करूंगा तो y इंटू एक्स टू दावर 4 डिवाइडेड बाय 4 into 3 विच इज इक्वल टू 12। तो जो आपका फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आया वो है एक्स स्क्वायर 4 y डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी चीज के ऊपर, सेम इसी केस पे। तो पीडी है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई जेड इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगेन देखो क्या करना है यहाँ पे y टू दी पावर, या तो आप दोनों को सेपरेट अलग अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करो, और अगर आपको दोनों को एक साथ सॉल्व करना है ना तो देखो x की पावर ज्यादा है तो आप अगेन dx का कॉमन आउट ले लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई। ठीक है। यहाँ से अगर मैं डी एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, कुछ ऐसे मिल जाएगा मुझे। और अगेन फिर मैं एक्सपेंशन ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर अपॉन डी एक्स के स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर। ठीक है। मतलब पावर 4 हो जाएगी एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा हमारा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर। बट अगेन आप देखो 2y y की सिंगल टर्म है, तो डेरिवेटिव 2 जाएगा तो इट मीन्स वो 0 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब हमारे को टर्म कहाँ तक चाहिए, केवल dx की पावर स्क्वायर तक की टर्म चाहिए, उसके आगे तो हमें जो भी चीजें मिलेंगी वो 0 हो जानी है। ठीक है। तो इस टर्म का हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसमें देखो क्या है, डी वाई का स्क्वायर और y की टर्म कितनी है, पावर 1 की। तो जब एक बार करूंगा तो डिफरेंशिएशन 2 और एक बार और करूंगा तो डिफरेंशिएशन 0। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे तो y की टर्म है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी 0 है। और फिर 0 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी 0 ही मिलेगा आपको। ठीक है। तो हमें केवल ये दो टर्म तक एक्सपेंशन रखना है क्योंकि आगे पावर बढ़ती जाएगी और डिफरेंशिएशन 0 होता जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 1/dx स्क्वायर डिवाइडेड, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ है हमारे पास dy/dx का स्क्वायर, दिस इज dy/dx का स्क्वायर और मल्टीप्लाई है 2y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो जब आप y के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा और ये हो जाएगा 0। तो आपको मिला 1/dx स्क्वायर इंटू 2। अब आप 1/dx स्क्वायर का मतलब अगेन दो बार इंटीग्रेशन, तो एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा 2x और एक बार और करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो आपको मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपको क्या मिला, 1/में डी एक्स स्क्वायर 2y। अब आपको फिर देखो 1/dx स्क्वायर है, अगेन एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा। तो y तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो एक बार किया तो x और दूसरी बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आपको मिला y इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा सा जो थर्ड केस है ना, केस थर्ड में आपको केवल एक ही चीज पे ध्यान देना है, वो ये है कि आपको पावर पहले तो आपको dx या dy में से कॉमन आउट लेना है एंड देन उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाना है। और बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाने के बाद में आपको वैसे ही सॉल्व करना है कि dy के रेस्पेक्ट में है तो डिफरेंशिएशन और 1/dx है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1/dy हो गया तो वहां पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, बस इतना सा है कि याद रखिए 1/d का मतलब इंटीग्रेशन और d का मतलब डिफरेंशिएशन। अब यहाँ x और y लग रहे हैं, इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में है वो चीज अगर नीचे आ रही है तो इट मीन्स उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए उसी के रेस्पेक्ट में, और अगर ऊपर है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है। अगेन जो हमारा नेक्स्ट केस है, केस नंबर 4, वो है अगर हमें जो हमारा फाई ऑफ अल्फा एक्स
प्लस बीटा वाई है, ठीक है। ये किस फॉर्म में दे रखा हो, ये हमें दे रखा हो ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एंड सम फंक्शन वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ध्यान है वहां पे भी हमें एक केस मिलता था ई टू द पावर ए एक्स वी एक्स वाला अपॉन में एफ ऑफ डी। तो हम वहाँ क्या करते थे, ई टू द पावर ए एक्स को बाहर लेते थे वी एक्स, और अब एफ ऑफ डी की जगह पे क्या बन जाता था, डी प्लस ए। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता था। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी। और वो कैसे होगी कि आप ई की पावर ए सॉरी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को तो ले लेंगे आउटसाइड, आपको मिलेगा वी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय जो आपका रहेगा डी एक्स, उसमें तो आप अल्फा जोड़ देंगे और डी वाई में आप क्या जोड़ देंगे, बीटा। ठीक है, ऐसे चलेगा ये आपका। और देन फिर आपको सॉल्व कर लेना है ये वी एक्स वाई जो भी हो, चाहे फिर वो साइन में हो, कॉस में हो, एक्स में हो, किसी भी चीज में वो हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं एंड देन वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। तो एग्जांपल है डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू दावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ आपको देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखो क्या कहता है, अब ये सेम हमारा ऐसे ही फॉर्म में बन रहा है ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वी एक्स वाई, जहाँ पे वी एक्स वाई क्या दे रखा है हमको, एक्स दे रखा है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए एक्स की पावर वन वाई की पावर जीरो, ताकि आप जज कर पाए कि किसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स ही है। ठीक है, तो जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई तो मैंने ले लिया आउटसाइड, ठीक है, अंदर रहा केवल एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस अल्फा। तो मतलब अल्फा कितना है, वन, तो डी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू डी एक्स प्लस वन डी वाई प्लस वन प्लस डी वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगेन आप इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए ना तो ये क्या बन रहा है, ये आपको कुछ ऐसे बन रहा है ई टू दावर एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन में ये क्या था, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी वाई का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप प्लस वन और प्लस वन करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंस ये प्लस टू का होल स्क्वायर तो आपको मिल गया है, तो अब आप इसमें से कॉमन क्या लेंगे, आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से आप तीनों चारों चीजें करके देख लेना। ठीक है, कि आप dx भी कॉमन लेके देखना, एक बार आप dy कॉमन लेके देखना, और एक बार आप टू कॉमन लेके देखना, और तीनों से जज करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको टू से कॉमन लेके करके दिखा देता हूँ, ई टू दावर एक्स प्लस वाई एज इट इज है। ठीक है, आपने टू कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिला, वन प्लस डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइडेड बाय टू की होल पावर माइनस का टू इंटू क्या, एक्स। ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन वहां तो प्लस वन की पावर में होता था, यहाँ माइनस वन की पावर में हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस आपने सॉरी यहाँ से दो कॉमन लोगे तो दो का स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, चार क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको बाहर क्या मिला, ई टू दावर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय फोर, एंड जो एक्सपेंशन आप ओपन करेंगे उसमें आपको टर्म मिलेगी माइनस वन डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, and into x, तो which is equal to e to the power x plus y divided by 4। तो x अंदर गया तो x, और dy के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डिफरेंशिएशन जीरो, और dx के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वन। तो जो आपको फाइनल आंसर मिला वो मिला e टू द पावर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है, तो ये हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस थे, चार केसेस थे, जहां पे हमने एक बार केसेस देखा कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के साथ कोई सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो तो क्या होगा। ठीक है, एक केस था हमारा जिसमें हम बात करी थी कि एक्स की पावर m हो और वाई की पावर n हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, एक केस था हमारा जब हमारा जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का फंक्शन है वो या तो साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का फंक्शन बन जाए या कॉस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का फंक्शन बन जाए। ठीक है,
और फर्स्ट केस था हमारा कि अगर वो ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बन जाए तो क्या होगा। और इन जनरल अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हम इसको क्या मानते हैं, ऐसे यू मान के सॉल्व करते हैं कि हम जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी, सिंस हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर ही है तो दो बार इंटीग्रेशन होगा। हम जो इक्वेशन दी होगी उसमें dx की जगह पे अल्फा पुट करेंगे, dy की जगह पे बीटा, एंड इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो। अगर वो इक्वल टू जीरो है तो एक बार इंटीग्रेशन कम हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, एंड देन फिर से सॉल्व करेंगे। अगर आपका सॉल्यूशन आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर फिर से जीरो मिलता है तो सेम प्रोसीजर को आप रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्या, पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस। ठीक है, अब आपको ट्राई करने हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप करेंगे बुक की मदद से। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसमें सी एफ पी आई दोनों चीजें निकलेंगी। आपको इक्वेशन गिवन है u t ऑफ t माइनस u x x इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखो y की जगह पे बस t दे दिया, तो और ज्यादा कुछ डाउट मत जाना, ये इक्वेशन कुछ ऐसी है, dy का स्क्वायर माइनस का dx स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू वन, सॉरी नॉट जीरो, इट इज वन। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड, पहली चीज तो आप इसका सी एफ फाइंड आउट करना, फिर आप इसका पी आई फाइंड आउट करना। ठीक है, और हमने सी एफ में क्वेश्चन देखा था ना जहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही थी, तो यहाँ पे भी दो कंडीशंस है। ठीक है, पहला कि जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो सम u ऑफ एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, क्योंकि u में है ये। ठीक है, तो दो कंडीशन दे रखी है आपको इसके सॉल्यूशन के ऊपर। क्या दे रखी है कि पहला, u में जब आप x को y की जगह पे जीरो रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। और जब आप इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे और फिर x की जगह पे x रखोगे और y की जगह पे जीरो रखोगे तो भी मिलेगा आपको जीरो। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पे, वन बाय टू पे और वन बाय टू पे। ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। बट सी एफ पी आई तक तो आपको सही एक्यूरेट जाना ही चाहिए। अगर आप यहाँ तक भी एक्यूरेट नहीं जाएंगे तो वो आपकी गलती है। ठीक है, वन को आप ई टू दी पावर जीरो एक्स प्लस जीरो वाई कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अल्फा इजिकल टू जीरो और बीटा इजिकल टू जीरो ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि पावर जीरो का मतलब वन होता है। और एक क्वेश्चन हमने देखना कि सीएफ में रखा था जहां हमने कंडीशंस अप्लाई करी थी सीएफ निकालने के बाद, तो उस पे भी ये कंडीशन और ये कंडीशन अप्लाई करके देखना। अगर आपने ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर ली ना, तो जो सीएफ में हमारा सम फंक्शन आता है ना वाई प्लस एम एक्स ऐसे, तो ये फंक्शन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से हमें केवल कंडीशन मिलेगी और वो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा किसका, बिना फंक्शन के। ठीक है, मतलब एलिमिनेट कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो सिर्फ जेड वाई और एक्स में मिलेगा जो मिलेगा। एंड अगेन आपको वहां पे वन बाय टू और वन बाय टू रखना है, मतलब एक्स की जगह पे वन बाय टू और वाई की जगह पे वन बाय टू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यहाँ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक पूरा खत्म होता है। ठीक है, अगेन अगर इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी चीजें हैं जो अगर इंक्लूडेड होंगी तो मैं उसको आपको लास्ट में कवर अप करा दूंगा, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है चीजें, बट स्टिल अगर मुझे कुछ लगेगा कि ऐसा है जो आपको करा देना चाहिए कि इन केस आरपीएससी कहीं क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो उन चीजों को हम एकदम लास्ट में वाइंड अप कर देंगे एक साथ, एक पूरी वन शॉट सीरीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी चलेगी एल्जेब्रा, एंड देन एल्जेब्रा के बाद हम या तो कैलकुलस लेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड प्लीज शेयर कीजिए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो। थैंक यू सो मच।